हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के जो हमारे यूट्यूब चैनल है एजुकेशन पॉइंट्स। ठीक है, तो हम सबसे यहाँ पे हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के जो भी मान होता है, मान वाला क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी जैसे 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका अगर वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमको मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम जो मान होता है उसका एक हम चार्ट होता है, जो उस चार्ट को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो कि आपको आप कॉपी में उसको लिख भी लेंगे तो आपको आसानी होगा, क्योंकि जब तक मान याद नहीं रहेगा तब तक आप किसी प्रश्न को त्रिकोणमिति के मान वाला को आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मान की आवश्यकता होगी। तो आपके सामने हम मान लिख दे रहे हैं, तो आइए हम आपके सामने मान लिख दे रहे हैं। आपका मान क्या है, चलिए ठीक है। मान होता है हाई स्कूल में जो 10th क्लास में, तो वो है जो 0 से लेकर 90 तक ही मान पढ़ना है, और आप 90 से 180 डिग्री तक जो मान पढ़ना होता है वो आपको इंटर का जो 11th है उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके जो सिलेबस में दिया है 0 से लेकर 90 तक, तो हम वही तक का ही बात करेंगे, उससे अधिक बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसके आगे जो होता है 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये मान जो है आपको इंटर में पढ़ना पड़ेगा, वहां पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके हाई स्कूल के जो सिलेबस में है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का ही मान पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो आपका मान लीजिए ये आपका फंक्शन है, कोण थीटा है, साइन थीटा। ठीक है, साइन 0 डिग्री अगर आता है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री आता है, जब साइन 30 डिग्री आता है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री आता है तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। अब आते हैं हम कॉस में। ठीक है, यहां पर लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस 0 का मान क्या होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान आपका होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। ठीक है, चलिए tan 60 डिग्री, tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो tan 0 डिग्री का मान आपका क्या होता है tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान आपका 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान जो होता है आपका ये इन्फिनिटिव होता है या अपरिभाषित होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉट पे। कॉट होता है कॉट थीटा। अगर कॉट 0 डिग्री होगा तो उसका मान क्या होगा अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री है तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3। कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। कॉट 60 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, और कॉट 90 डिग्री का मान जो होता है आपका 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कॉसेक का मान लिखते हैं। कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है इन्फिनिटी। कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री का जो मान होता है ये आपका 1 होता है। ठीक है, अब होता है सेक का, आते हैं सेक, सेक थीटा, यानी सेक 0 डिग्री का जो मान होता है, सेक 0 डिग्री का जो मान होगा आपका 1 होगा। ठीक है, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, और सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है। सेक 45 डिग्री का जो मान होता है √2 होता है, और सेक जो 60 डिग्री का मान होता है 2 होता है, और सेक 90 डिग्री का मान जो होता है आपका इन्फिनिटिव होता है। ये आपका मान हो गया। चलिए समझिए, देखिए
अगर आपको अगर ये मान याद है तो आप मान वाला जितना भी प्रश्न आएगा, इस तरह का हो चाहे और भी जो भी मान वाला प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगर ये मान आपको याद नहीं है तो आपको उत्तर देना असंभव हो जाएगा। आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल जो होता है 2-3 तो पूछ ही लिया जाता है। जब भी आपका एग्जाम होता है उसमें 2-3 ऑलरेडी मान से रिलेटेड आपको प्रश्न को पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपके सामने लिखेंगे और आप जब आपको ये मान याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप एक बार और मान को देखिए। साइन अगर 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जो आपका मान इस तरह दिया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको ये मान याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम कुछ सवाल को भी देखते हैं। ठीक है, आप इस प्रश्न को उतार भी सकते हैं, वीडियो रोक कर भी उतार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। मान को देख लीजिए अच्छी तरीके से कि मान क्या है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न लिखा हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री है, 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है आपका cos 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपका, किताब आपका दिया हुआ है, tan 60 डिग्री, डी आपका उत्तर है, डी जो आपका उत्तर है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, 2 है। आप देखिए 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, आपने अभी चार्ट में पढ़ा है। तो आप उस चार्ट में जाइए, tan के लाइन में जाइएगा, 30 डिग्री के सामने जाइएगा, जाकर वहां देखिएगा कि tan 30 का मान क्या है। तो आपको tan 30 डिग्री का मान मिलेगा 1/√3। ठीक है, 1 + tan² 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान हम क्या जानते हैं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, इसको 1 करेंगे प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हल कर सकते हैं। 2/√3 है। अब चलिए इसको आप जो ये फ्रैक्शन का है जोड़ घटाव, ये फ्रैक्शन में भी है तो आप यहाँ 1 छिपा है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, 3 में 1 से करेंगे तो 3 आप प्लस 3 1 जा 3 1 1 जोड़ेंगे तो 3 4 हो जाएगा। 2/√3 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 4 4/3 हो गया। अब इसको देखते हैं, 2/√3 में 4/3 से भाग देना है। तो जब भाग देते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन का उल्टा गुणा, फ्रैक्शन का उल्टा गुणा। जब भाग देते हैं तो फ्रैक्शन का उल्टा गुणा, तो 4/3 है तो फ्रैक्शन का उल्टा गुणा यानी 3/4। ठीक है, 3/4। तो यहां से 2 से कम 2, 2 दूना का 4, 2 बार में कट गया, बचा क्या 3/2√3। अब नीचे हम देख रहे हैं कि 2√3 है, जो 2√3 कोई मान होता नहीं है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। यानी जो ये भीम में जो हर है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये जो कैसा है, अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है। तो इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए इसी के हर से इसके अंश में और हर में गुणा कर देंगे, तो 2√3 हो जाएगा बटा 2√3। ठीक है, इसको गुणा करते हैं, 3 दूना 6 और √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में 2 से होगा गुणा तो कितना हो जाएगा 4 और √3 यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
देखिए ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 3 6 हो गया आपका, 3√2 हो गया। आप उसमें कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर नीचे गुणा कर दिए, बचा क्या आपका, ठीक है। तो आप नीचे क्या हो जाएगा आपका, 2 2 4 4 3 12, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 12, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, बचा आपका कितना, √3/2। अब आप मान में खोजिए कि √3/2 किसका मान होता है, ठीक है। √3/2 किसका मान होता है, तो आप देखेंगे √3/2 जो होता है, यहाँ पे 60 है ऑप्शन में, जोड़ा जाएगा यहाँ पे। आप देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। आप क्या देखिए, आपका जो उत्तर आया है √3/2, जो √3/2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का, √3/2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का मान, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ मान याद होना चाहिए, आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। आइए उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका उत्तर दिया हुआ है, उत्तर आपका क्या दिया हुआ है, tan 90 डिग्री, दूसरा उत्तर दिया हुआ है 1, तीसरा उत्तर आपका दिया हुआ है, तीसरा उत्तर आपका है साइन 45 डिग्री, और चौथा उत्तर आपका है 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मान याद होना चाहिए, यानी tan 45 डिग्री का आप जो टेबल हम लिखे हुए हैं, उस टेबल में आप देखिए कि tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 लिख दिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस का चिन्ह प्लस कर दिए, tan 45 डिग्री यहाँ भी है, 1 का होल स्क्वायर, क्या हुआ 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 + 1 यानी 1 में से 1 गया 0, 0/2, ठीक है। अब हम ये चीज को जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसका जो भागफल होता है 0 ही होता है। 0 में याद रखिए, 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 40 से, 50 से, यानी 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसका भागफल जो क्या होता है, 0 ही होता है। जो आपका उत्तर 4 नंबर सही है, यानी जो आपका उत्तर 0 आएगा वो आपका मान सही है। सिर्फ आपको मान याद होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ही हल करा रहा हूं, क्योंकि हाल ही में जुलाई में हमको लगता है लॉकडाउन अभी टूटेगा, टूटने के बाद जुलाई में जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। मान वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आता है। चलिए मान वाला क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन हम है जो रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, जो आपका एनसीईआरटी, देखिए जो भी प्रश्न है ये सब एनसीईआरटी से ही है, क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, सिर्फ अंक चेंज कर दिया जाता है। मान लीजिए एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है 60 डिग्री पूछ रहा है, किसका मान ज्ञात करें, कोई दूसरा एग्जामिनर क्या करेगा, आपको cos 30 डिग्री पूछ सकता है, cos 60 डिग्री का भी मान पूछ सकता है, यानी आपको अलग अलग करके चेंज करके पूछ सकता है, लेकिन जो भी पूछने का पैटर्न होता है सेम ही होता है। जो आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेगा वो अच्छा मार्क्स उठा सकता है, तो आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ें, क्योंकि जो भी प्रश्न होता है एनसीईआरटी से ही होता है। अगर आपको एनसीईआरटी कंप्लीट है तो आप अदर भी बुक बना सकते हैं, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, आइए देखते हैं। साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री इंटू आपका प्रश्न है cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री है cos 30 डिग्री है, इंटू में गुणा में है,
प्लस साइन 30 डिग्री है और cos 60 डिग्री है। तो आपको साइन 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री का भी मान याद होना चाहिए, साइन cos 30 डिग्री का भी मान याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री का भी मान याद होना चाहिए और cos 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए। अगर आपको मान याद है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको मान याद नहीं है तो आप इस तरह के प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए, जो कि आप बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो चार्ट है उस चार्ट को आप याद कीजिए, उसको रट जाइए, उसको याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है। इस सारे मान अगर आपको जानकारी होगा तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा चार्ट में sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, इंटू cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। आप चार्ट को देखिए ना, चार्ट में तो लिखा है ऑलरेडी जो अभी चार्ट लिखे उसमें चार्ट में लिखा है, आपके बुक में भी होगा चार्ट, उसको भी देखिए। आपको मान सिर्फ याद होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मास्टर आपको मान घोर के नहीं पिलाएगा, सिर्फ आपको मान याद करने के लिए बोलेगा। आप मान को याद कीजिए, देखिए, उसके बाद से ही आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। अब इसको आप हल कर दीजिए, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 है, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो गया 3/4 यानी 3/4 प्लस 1/4। इसको जोड़ना है, ये फ्रैक्शन का जोड़ है, फ्रैक्शन का जोड़ तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन का जोड़ क्या होता है, 4 का एलसीएम लेते हैं, 4 होता है। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, यानी 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा एक बार में। जो भागफल आता है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 = 3 यानी एक बार में गया तो 3 ही करेंगे, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या होगा 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया यानी 1 जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका एक उत्तर हो गया। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आपको मान याद होना चाहिए, जब तक आपको मान याद नहीं रहेगा तब तक ये इस प्रश्न का आप हल नहीं कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मान याद करना है। ठीक है, आप मान याद करिएगा। ये प्रश्न इस तरह का पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और पूछा हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, tan² 45 डिग्री। ठीक है, tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री है, cos² 30 डिग्री है, माइनस sin² 60 डिग्री। बोला है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपका एनसीईआरटी बुक से ही है। तो आपको मैंने बताया कि आपको सिर्फ मान याद होना चाहिए, आज मान वाला ही क्वेश्चन चलेगा, सिर्फ आपको मान याद होना चाहिए। तो आप देखते हैं tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, cos स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, sin स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको मान याद है, आप कैलकुलेशन करिए उत्तर पाइए। 2 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, यानी एक बार हम 2 लिख देते हैं फाइनल, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है तो 3 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाता है। ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो वही है, √3/2 है, यहाँ भी √3/2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए, आप एक प्लस में एक माइनस में काट भी सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेकर जो फ्रैक्शन का जोड़ घटा होता है उसको आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से काट भी सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस से कट भी जाएगा तो 2 आपका उत्तर भी आ जाएगा, लेकिन आपको हम दिखा दे रहे हैं एलसीएम लेके। इसके नीचे 1 छिपा होता है, आप पहले क्लास में पढ़े होंगे जो भी कि फ्रैक्शन का जोड़ घटा कैसे किया जाता है। तो किसी भी संख्या के जो हर होता है, हर में 1 छिपा होता है, जो कि जब 1 छिपा होता है आप देख लेते हैं कि 2 में जब 1 से भाग देते हैं तो 2 ही आता है। ठीक है, तो 1 4 4 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा।
1 का टेबल यानी 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे टेबल कि 4 आएगा 4 बार। तो जो भागफल आता है उसमें हम जो अंश दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह देंगे। 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा 1 बार, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, माइनस हो गया। 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा 4 बार, एक बार में जाएगा और एक में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। आप देखते हैं 8 3 11 हो गया, ये माइनस 3 हो गया बटा 4 हो गया। क्या देखते हैं 11 में से 8 गया कितना बचेगा, 11 में से 8 गया 11 में से नहीं सॉरी 11 में से 3 जाएगा ना, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बटा 4 जो आपका उत्तर हो जाएगा 4 गुना 8 यानी आपका उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं पे इसको कहानी को खत्म कर सकते थे यहीं पे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है कट जाता है, एक प्लस में एक माइनस में है कट जाता है, तो आपका 2 बच जाएगा, यहीं पे आपका 2 फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस है उसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रश्न है ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, जो प्रीवियस क्वेश्चन 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आपका दिया हुआ है tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो पूछा है कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। यानी a का जो मान होगा b से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा यानी उसके बराबर 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी का जो मान होगा। ठीक है, तो प्रश्न दिया है, क्या दिया है, सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है √3, एक दिया है tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है 1/√3 दिया है। ठीक है, तो आप चार्ट में देखिए जो मान लिखवाया गया है उसमें √3 कितना का मान है, √3 कितना का मान है, tan a प्लस बी √3 कितना का मान आता है tan 60 डिग्री का, √3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan से tan कट गया तो बचा क्या a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब इसी को उसी तरह हल करेंगे। tan a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3 है, 1/√3 किसका मान होता है tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का, tan से tan कट गया यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये आपका समीकरण सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे प्लस है प्लस, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से इसको हल करते हैं। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और, चलिए हम इस समीकरण को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर क्या है 30 डिग्री, ये समीकरण फर्स्ट है समीकरण सेकेंड है, इसको जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, प्लस का b है माइनस का b है कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2a, ये 60 डिग्री है ये 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसलिए a बराबर 60 45 90 होगा जी, हम डायरेक्ट माने लिख रहे हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, 2 से भाग देंगे 45 आ जाएगा, यानी a बराबर आपका 45 डिग्री निकल गया। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो आपका b का मान निकल जाएगा। आप किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट में ही a का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में a का मान, समीकरण फर्स्ट में a का मान 45 डिग्री रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री इधर है 45 डिग्री, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
60 में से 15 जाएगा, यानी 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री आपका बच जाएगा। ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो ए का मान आपका 45 डिग्री निकल गया, बी का मान 15 डिग्री। आप क्या देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार कि ए इज ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है कि नहीं, ये 45 डिग्री है, ये 15 डिग्री, ये भी बड़ा है। बोला है कि दोनों 0 और 90 के बीच, यानी 90 की इक्वल भी हो जाना चाहिए, या 90 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो 45 आप 15 कितना होता है 60, 45 15 60, जो ए प्लस बी जो क्या है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर आपको इस तरह का जो भी प्रश्न है मान वाला, अगर आपको त्रिकोणमिति का जो भी मान याद रहेगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो भी एजुकेशन पॉइंट्स है इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है।